भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वह वहां थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ली। उनके निधन से रविवार को देश भर में मायूसी छा गई। दरअसल लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 1929 में सिख मोहल्ला में हुआ था। उनका इंदौर से विशेष लगाव भी रहा। मैं आपको इंदौर के बारे में क्या बताऊं। मेरा जन्म वहाँ हुआ है। मेरी मौसी और मौसी के सब बच्चे सब वहाँ बड़े हुए हैं। मैं जाके इंदौर में रहती थी उनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आपका जो खाने का जो क्या है उषा म्हणतात त्याला जो सराफा है, तो वहाँ जाके मैं दही बड़े और ये सब खाया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। इंदौर तो कमाल की चीज है। इंदौर के चाहने वालों ने आज उनके जन्मस्थली सिख मोहल्ला स्थित पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। स्वर कोकिला नहीं रही। भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी, आपके बिना ये देश सुना है। इस देश के गीत और संगीत सुने हैं। हर घर सुना है, हृदय घट सुना है। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने लता मंगेशकर को याद करते हुए उनके साथ की तस्वीर फैंस के बीच शेयर किया है। उन्होंने लिखा, स्वर कोकिला, आप हमेशा याद की जाएंगी। आपकी आवाज सदा हमारे बीच जीवित रहेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वह कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुनहरी आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। लता जी के निधन पे आप क्या कहना चाहेंगे? लता जी के जाने से देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कला और गीत की एक शान बान पूरे देश में उनका नाम, देश के साथ ही पूरे विश्व में उनके जो गाने थे उससे काफ़ी वो मशहूर थी। और उनकी जो आवाज़ आज देश से गई है, देश को एक बड़ी शक्ति पहुंची है। बड़ा नुकसान हुआ है, कला जगत में भारी नुकसान हुआ है। ऐसी लता जी को सर्वधर्म संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं तो ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। देखिए, आज बड़ा भावुक पल है। इंदौर ही नहीं, पूरी विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत भावुक पल है। लता मंगेशकर जी का जाना संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। सभी लोग दुआ कर रहे थे कि लता मंगेशकर जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और देश के लिए और विश्व के लिए अपने गानों से लोगों को उत्साहित करें, अच्छा गाने गाएं। मगर माता सरस्वती का कल बसंत पंचमी थी, कल माँ सरस्वती का दिन था, मगर आज हमारे बीच में एक सरस्वती माँ के
बेटी के रूप में आज लता मंगेशकर जी चली गई। आज हम उनके पुराने निवास पर जहाँ पर उनका जन्म हुआ, आज हम वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम बहुत भावुक हैं। इंदौर शहर का एक नागरिक आज बहुत भावुक है। हाँ, इंदौर लता जी का जन्म ही इंदौर में हुआ था और आज उन्हीं के पुराने निवास पर आज हम लोग खड़े हैं और यहीं हम लोग सब मिलकर, पूरे इंदौर वासी मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर आईसीयू के वार्ड से निकाल लिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर को अंतिम विदाई शिवाजी पार्क में दी जाएगी। लता मंगेशकर के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर तिरंगा झंडा आधा झुका दिया गया है। लता मंगेशकर की याद में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। खुलासा प्लस न्यूज परिवार लता मंगेशकर जी को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खुलासा प्लस इंदौर से शकील शेख की रिपोर्ट।